हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी सेकंड ड्रैगन नाइट से बात कर रहा होता है। सेकंड ड्रैगन नाइट से वो परमिशन मांगता है कि जब उसने गोल्ड लेवल में ब्रेक थ्रू करना है तो क्या वो उसे असेंशन प्लेटफॉर्म को यूज करने देंगे। तो ड्रैगन नाइट भी मान जाता है और बोल रहा होता है कि अगर तुम 7 कलर्ड एनर्जी को दोबारा से ला सकते हो तो हाँ, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा वो तुम्हारे ब्रेक थ्रू के टाइम पे। तो एपिसोड नंबर 249 की स्टार्टिंग होती है। सेकंड ड्रैगन नाइट बोल रहा होता है कि इस चीज को मैं पहले फर्स्ट ड्रैगन नाइट को रिपोर्ट करता हूँ। हम अरेंज करते हैं लोगों को तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जॉन इससे शुक्रिया बोल के सोच रहा होता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सब मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो मैं कैसे ड्रैगन गॉड की पावर को यूज कर पाऊंगा राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म के टाइम पे। मैं तुम्हें एडवांटेज दे दूंगा, अगर तुम वहां पे खड़े होगे तो तुम अब्जॉर्ब कर लोगे उसे। ड्रैगन नाइट बोलता है कि ठीक है, हार्ड वर्क करो तुम। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए ब्रेक थ्रू करना ही है। जब तुम्हारा ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाएगा गॉड लेवल पे तो मैं फर्स्ट सीट को बोलूंगा ताकि तुम ड्रैगन रैलम में एंटर कर पाओ, वहां पे कल्टीवेट करो बिना बाहर की डिस्ट्रैक्शन के। जब तुम ड्रैगन रैलम के बाहर आओगे तो तुम असली ड्रैगन नाइट बन जाओगे। फिर ऐसे डॉन ड्रैगन नाइट को बाय बोलने के बाद लांजानी और बाइजुज़ु अपने रूम में आ जाते हैं। जानी वहां पे खड़ा होकर एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है हाथों में और सोच रहा होता है कि यहाँ पे रह के कल्टीवेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हम बात नहीं कर सकते हैं अगर ड्रैगन नाइट्स कुछ डिस्कवर कर लें फिर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हम कैसे इन्फॉर्मेशन को बताएंगे डूला फेडरेशन को। हम नहीं बता सकते हैं ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अब। और ऊपर से क्रिम्सन मदर की सिचुएशन भी चली हुई है, वो इन्फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानी बोलते ठीक है, मैंने जाबा को बोला कि हमारी आवाज को वो कंसील कर दे और ये सीन चला दे वो कि हम कल्टीवेट कर रहे हैं। जुजू बोलती है कि अब हम क्या करें, हम मैसेज कैसे भेजें। जॉनी बोल रहा होता है कि हाँ, मुसीबत में तो है हम। सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत ये है कि हम इस जगह को नहीं छोड़ के जा सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे करेंगे वो ड्रैगन नाइट मॉनिटर करेंगे। अगर हम ऐसे चले जाएंगे तो वो हमें पता लगा लेंगे हमारे बारे में। जुजू बोल रही होती है कि मैं ऐसे क्यों नहीं करती कि अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करना बंद कर देती हूँ। अगर मैं ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगी तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ से जाने की। जब मैं गोल्ड लेवल में ब्रेक थ्रू करूंगी तो थंडर एवोल्यूशन आएगी जिससे तुम्हें मौका मिल जाएगा। जॉनी बोलते नहीं, काफी रिस्की है ऐसे ब्रेक थ्रू करना, मैसेज नहीं सेंड कर पाऊंगा। जोंग ने बोला नहीं कि जो प्रोसेस होती है इंसान का गॉड बनने की उसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी एक की जर्नी के लिए। मैंने पहले भी सोचा था इसके बारे में, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं पहले ब्रेक थ्रू करूं। जब मैं गॉड लेवल में पहुंच जाऊंगा और एक असली ट्रू ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन को अचीव कर लूंगा तो तुम्हारे ब्रेक थ्रू के टाइम पे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से हमारे चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। जुजू बोलती है तो मैसेज का क्या करें, हम कैसे वापस सेंड करें मैसेज को। जॉनी सोच रहा होता है और बोलता है कि हाँ। वो टैनियांग क्रिस्टल को बाहर निकालता है और सोच रहा होता है कि मैं मतलब इससे शायद बात कर पाऊँ, मैं मैसेज को रिलाई कर पाऊँ अपने साथियों को। मैं एक नोट लिख देता हूँ इस पे। इस मेथड को यूज कर सकते हैं हम बात करने के लिए। जुजू पूछ रही होती है ज्वान्यू को कि तुम कर क्या रहे हो। ज्वान्यू टैनियांग क्रिस्टल को फ्लैश करवाता है। वो सोच रहा होता है चल क्या रहा है, तुम चाहते हो कि मैं जुजू को तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बताऊं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। मतलब टैनियांग क्रिस्टल जो टैनियांग होती है वो मना कर रही होती है, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है। जुजू बोलती है क्या हुआ। ज्वान्यू बोलता है कि कुछ नहीं, मैं हेवनली न्यूट्रिएंट क्रिस्टल में कुछ सेंस कर पा रहा था। और अगर मैसेज की बात करें तो मेरे पास एक मेथड है, ये एक अलग सा यूनिक सा मेथड है डूला फेडरेशन का। आंट ने मुझे सिखाया था। वो पूरी रिपोर्ट को लिख लेता है। जुजू बोल रही होती तुम कर क्या रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता कि जो नोट है वो ऐसे ग्राउंड में चला जाएगा है ना। तभी जो कार्ड होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। जुजू बोलती क्या गायब, ये कैसे गायब हो गया। मतलब टैनियांग कर रही होती है। जॉनी बोलता है ये स्पेशल मेथड है, मेरी आंट ने मना किया किसी को बताने के लिए, सिर्फ मैं इस मेथड को यूज कर सकता हूँ। जुजू बोल रही होती है कि इस तरीके का मेथड एग्जिस्ट भी करता है। हमारी फेडरेशन सच में काफी ज्यादा कमाल की है। चलो अब ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं गॉड लेवल में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा टाइम लगेगा हमें एनर्जी इकट्ठा करने के लिए। जॉनी बोल रहा होता है कि जोंग से ही बोल रहा था, हम अपने आप को ज्यादा नहीं पुश कर सकते हैं, धीरे धीरे करते हैं। जब मैं पूरे तरीके से क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को कॉम्प्रिहेंड कर लूंगा तब ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा। हमें फैंगलोंग सिटी का सीन दिखाया था, वहां पे टांग्यू के बैठी होती है और सोच रही होती है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये मेरी काफी हेल्प कर रही है कल्टीवेशन में। क्या लान ज्वान्यू और जुजू वापस आ गए हैं। तभी एक लेटर उसके सामने आ जाता है, वो ज्वान्यू का लेटर होता है। वो सोच रही होती क्या ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी उन्होंने अपनी फेडरेशन बना ली, और क्रिम्सन मदर जो इतनी खतरनाक है, ये तो डूलाओ फेडरेशन की सेफ्टी के लिए खतरा है। तो वो ऐसी जो आंट होती है, मतलब जो फेडरेशन ने भेजी होती है ज्वान्यू और उसकी टीम के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए, यूगे उसे बुलाती है और बोलती है कि हमें ये मैसेज जल्दी से जल्दी फेडरेशन को भेजना पड़ेगा। तभी आंट आ जाती है और मतलब यूगे लेटर दे देती है उसके पास। आंट बोल रही होती है इन्फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डूला फेडरेशन के सर्वाइवल से रिलेटेड है। यूगे बोल रही होती है पर जॉनी और जिजू वापस नहीं आ सकते हैं और बिना उसके कवर के हम कैसे मैसेज को भेज पाएंगे। उसने
बोला कि तुम्हें तरीका ढूंढना पड़ेगा। आंट बोलती कि हाँ मेरे पास तरीका है, मैं जल्दी से जल्दी इस मैसेज को ट्रांसमिट करती हूँ। फिर वो चल पड़ती है। यूके सोच रही होती है कि आसपास की जो लाइफ एनर्जी है वो थोड़ी अलग सी लग रही है, मुझे ज्यादा हो गई है एनर्जी। और ऐसा ही नहीं कि एनर्जी बढ़ गई है, ऐसा भी है कि एनर्जी के अंदर कुछ है। फिर हमें 3 मंथ बाद हेवनली ड्रैगन रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पे जुजू सोच रही होती है खड़े होके कि 100 दिन पार हो गए हैं, बाहर क्या चल रहा होगा इतने ज्यादा दिनों के बाद। क्या ड्रैगन हॉर्स फेडरेशन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गई होगी? जब भी मैं जागती हूँ तो मैं इसे मेडिटेट करता हुआ पाती हूँ। ना इसने कुछ खाया है, ना ये जरा भी हिला है। इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और मेरी भी। जब मेरी कल्टीवेशन ज्यादा टाइम तक सप्रेस नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ निकलेगा मेरे अंदर से। क्या डिवाइन सेंस है? क्या इससे ताकतवर बनते हैं, इससे बढ़ते हैं आगे? ये सब अलग सी फीलिंग है, पर ये कितनी अच्छी बात है कि ये यहाँ पे है। ये जब भी मेरे पास में होता है तो मुझे काफी खुशी होती है। साथ में रहने से इतनी खुशी है मुझे, चाहे मैं इसका माउंट ही क्यों ना हूँ। पर मैं क्यों माउंट बनूं इस पूरे इंसान का? वो ड्रैगन कंट्रोल टेक्निक क्या होगी जो डॉन ड्रैगन नाइट ने मेंशन की होगी? ये गंदा मेथड तो नहीं होगा ना जो डार्क ड्रैगन नाइट्स और उनके माउंट्स के बीच में होगा? कनेक्शन अगर कुछ बुरा होगा तो ज्वानी तो नहीं मानेगा इस तरीके को अपनाने के लिए। ये थोड़ा सा अलग सा क्यों लग रहा है? इसको देख के तो कुछ मेरे शरीर के अंदर भी एनर्जी से मूव कर रही है। ये जो ऑरा है ये मेरे दिल को डरा रहा है एक तरीके से। मेरा दिल कांप रहा है। फिर ऐसे जो आसमान होता है वो डार्क और ज्यादा डार्क होने लग पड़ता है, बिजली नीचे आने लग पड़ती है। तभी डॉन ड्रैगनाइट वहां पे आ जाता है एकदम से ही। जुस बोलती है सेकंड सीट मेरी बहन। सेकंड सीट बोलता है कि ये ब्रेक थ्रू करने वाली है, मैं जल्दी से इसे ले चलता हूँ यहाँ से। तुम यहाँ पे रुको, मूव मत करना, तुम भी ब्रेक थ्रू करने वाले हो। तुम फॉलो नहीं करोगे वरना ट्रिब्यूलेशन तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगी, तुम भी ब्रेक थ्रू कर जाओगे इसके साथ। जुस कुछ बोलने लगी होती है, तभी वो सोच रही होती है हो कह रहा मैं मूव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी एक और ड्रैगनाइट आ जाता है और बोलता है कि तुमने सुना नहीं सेकंड सीट ने क्या बोला, तुम नहीं जा सकते हो, ऐसी हरकतें मत करो। फिर ट्रिब्यूलेशन आने वाली होती है काफी ज्यादा जल्दी। जिसे सोच रही होती है अभी हेवनली ट्रिब्यूलेशन बॉडी टेम्परिंग के थ्रू नहीं गया ये, अगर डायरेक्टली ट्रिब्यूलेशन इसके ऊपर गिर जाएगी तो क्या ये सरवाइव कर पाएगी? क्या इसके आइडेंटिटी का पता लगा लेंगे? क्या ट्रेजर हंटिंग बीस्ट बचा पाएगा ज्वानियों को? ये चल क्या रहा है? हमें राइजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है। वो वहां पे पहुंच जाते हैं। सेकंड सीट बोल रहा होता है कि ट्रिब्यूलेशन आने वाली है, कोई भी इसकी हेल्प नहीं कर सकता है, अब ज्वानियों को खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हें स्टेबल स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा अपने माइंड के हर टाइम पे, समझ रहे हो तुम? ज्वानी सोच रहा होता है कि जो ड्रैगन कोड कोर है मेरे अंदर वो गायब हो गया है, और जो ड्रैगन कोड की ब्लड लाइन है वो बदल गई है। बाकी की एनर्जीज भी गायब हो गई हैं, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही बचा हुआ है। ये तो वैसा हो गया जब मैं पहली बार कल्टीवेट कर रहा था, सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है। ड्रैगनाइट बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो तुम्हारी ट्रिब्यूलेशन और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी मेरी कल्टीवेशन की वजह से, और तुम मारे जाओगे। याद रखना, अपने माइंड को स्टेबल रखना। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। सेवल कर्नल एलर्जी जो होती है वो रिलीज हो रही होती है प्लेटफॉर्म से। जाबा वहां पे आ जाता है, बोलता मास्टर क्या तुम फाइनली वापस आ रहे हो? प्लीज तुम्हें वापस आना पड़ेगा। मतलब वो ड्रैगन गॉड को बोल रहा होता है। जाने बोलता है कि लाइफ और डेथ आज के दिन के ऊपर डिपेंड करती है। वो खड़ी होती है, मतलब खड़ा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। सेवल कर्नल एनर्जी होती है वो थंडर के साथ मिक्स हो रही होती है। तभी हमें डूलाओ की फ्लीट का सीन दिखाई देता है। हमें नाना दिखाई देती है जो सोच रही होती है कि ज्वानियो कैसा होगा। मुझे लास्ट के कुछ दिनों से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। वुलिन बोल रहा होता है कि ये नेचुरल है, इतना ज्यादा टाइम हो गया है बिना किसी न्यूज के, चिंता तो होगी। तभी नाना और वुलिन दोनों फील करते हैं, वो डरते हैं। नाना बोलती है कि कुछ हो रहा है ज्वानियो को, ये ज्वानियो की ट्रिब्यूलेशन है। वो दूर से देख पा रहे होते हैं कि जो पूरा प्लेनेट होता है वो एक साइड से डार्क हो गया होता है और एनर्जीज इकट्ठा हो रही होती है वहां पे। नाना बोल रही होती है कि डिवाइन असेंशन ट्रिब्यूलेशन आने वाली है उसके ऊपर, मुझे जाना पड़ेगा उसकी हेल्प करने के लिए। वुलिन उसे रोक लेता है और बोलता है कि इंतजार करो, हम नहीं जा सकते हैं। नाना बोलती क्यों? वो ट्रिब्यूलेशन के थ्रू जा रहा है, डिवाइन असेंशन ट्रिब्यूलेशन, मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कितना ज्यादा मुश्किल होता है ये? वुलिन बोल रहा होता है कि वहां पे काफी ज्यादा ताकतवर एक्सपर्ट्स हैं हेवनली ड्रैगन स्टार में, अगर हम वहां पे जाएंगे तो हम हेल्प नहीं करेंगे उसकी, हम खतरा ले आएंगे उसके सर के ऊपर। और ऊपर से वो ट्रिब्यूलेशन के थ्रू जा रहा है तो इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी का पता नहीं लगाया हुआ किसी ने भी, तो कोई मुसीबत नहीं होगी। ऐसे अगर हम जाएंगे तो वो ज्यादा खतरे में पड़ेगा, वो डेफिनेटली हमें बुला लेगा जब उसे खतरा होगा, हमें अभी हरकत नहीं करनी है ऐसी। नाना बोल रही होती है पर मुझे उसे ड्रैगन गोड कोर को देना पड़ेगा। वुलिन बोल रहा होता है कि नहीं, मैंने ड्रैगन गोड कोर को फील किया, जो एनर्जी थी उसके अंदर, हम उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और उसे तो छोड़ ही दो, वो तो अभी गोड भी नहीं बना है। अगर वो सच में ड्रैगन गोड कोर को यूज करना चाहता है तो उसे इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो असली ड्रैगन गोड नहीं बनता है और गॉड किंग लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं करता है। अगर हम उसे ड्रैगन गॉड का कोर दे देंगे तो उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी, हम उसे चोट ही पहुंचाएंगे। नाना रोते हुए बोल रही होती
होती है, तो हम क्या ऐसे ही देखें? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? वो मेरा अकेला बच्चा है। वुलियन चुप हो जाता है और बोलता है कि वो मेरा भी बेटा है, ठीक है। सो गाइज, ये एपिसोड इतना ही था। अब नेक्स्ट लाते हैं कुछ दिनों में, मतलब लाता हूँ साथ साथ में ही। तब तक के लिए आप लाइक कर दो इस एपिसोड को। वेल हाँ, क्लिफ हैंगर पे छोड़ रहा हूँ, बट हाँ, अगला चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ज़ुआन्यू ब्रेक थ्रू करेगा गोड लेवल पे। तो हाँ, लाइक कर दो इस वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।